नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि सनफ्लावर और टिथोनिया को अभी ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको 6 तरह के समर गार्डन के लिए प्लांट्स बताऊंगी। समर गार्डन में तो खिलते ही हैं, उससे आगे तक भी वो खिलते रहते हैं। समर ख़त्म भी हो जाए, मानसून भी हो जाए, सर्दियों से पहले तक खिलते रहते हैं। और कोई कोई तो सर्दियों के बीच में भी कुछ कुछ फूल आते रहते हैं। तो 6 तरह के पौधे बताऊंगी कि जिन्हें आप अभी इस टाइम आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने तो ये 2 पूछे हैं, तो मैं 6 बता रही हूँ। एक तो ये खूबसूरत सा ये वाटर लिली देख रहे हैं, इसे आप अभी ट्यूबर से भी, और अगर इसका प्लांट आप छोटा सा कोई तैयार है तो उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने पे वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं। ये वाटर लिली तो ये बहुत लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। और लास्ट ईयर तो मेरे यहाँ ये जनवरी महीने तक, सॉरी लास्ट ईयर तो ये मार्च से, मेरे ख्याल से हाँ मार्च से खिलना शुरू हुए थे, और इस साल जनवरी तक ये खिलते रहे हैं। और कुछ दिन ब्रेक लिया और यही वाला जो पोट है फिर से खिलना जो है मार्च से शुरू हो गया है। तो ये एक हो गया। और दूसरा जिन्होंने ये टिथोनिया के लिए पूछा कि टिथोनिया को अभी ग्रो कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत टिथोनिया देखिए, बहुत ही अच्छे प्यारे लगते हैं। ये देख रहे होंगे आप मेरे गार्डन में। तो ये मेरे हस्बैंड इसका सीड्स जो लाए थे बेंगलोर से, लाल बाग से लेकर आए थे, और ये वही हैं। और जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो उसमें भी मैंने अपने बहन भाइयों को इसके सीड्स दिए हैं। तो पता नहीं उनके ग्रो हुए नहीं हुए। तो ये 2 तरह के हो गए। और 3 तरह के ये जो विंका देख रहे हैं, सदाबहार देख रहे हैं, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया कि हज़ारों प्लांट्स आप कैसे बिना मेहनत किए, कोई कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए। और ये कोसमोस भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं इन्हें। तो ये तो पूरा साल भर ही जो है गार्डन में बने रहते हैं। तो इन्हें भी आप कुछ कुछ टाइम बाद ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 तरह के हो गए। और सनफ्लावर जो मेरे पास, मैंने उसके भी कई बार कॉन्टेस्ट रखा था तो उसके सीड्स भी दिए थे। तो मैं अपने गार्डन में ग्रो करती थी। और लास्ट ईयर भी मैंने उसकी पौध जो कुछ पुराने सीड थे लगाए थे, बट मैं उन्हें ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो अब सीड पुराना हो गया है, तो वो मेरे तो जो है वो उगने वाले नहीं हैं, और मेरे पास अभी सीड नहीं है। तो 5 नंबर पे आप अभी सनफ्लावर को भी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो वो भी जो है साल भर गार्डन में बने रहते हैं, सर्दियों में भी लगते हैं वो, जैसे सितंबर अक्टूबर में लगा दिए जाएं। तो सनफ्लावर जो हो गया हमारा 5 तरह का। और 6 नंबर पे जो हमारा आता है ये समर पॉइंटसिटिया, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस प्लांट के साथ तो ऐसा है कि अभी अगर इसको बड़े पौधे को निकाल के, इसको अगर मैं निकाल के ट्रांसप्लांट कर दूं, बस कुछ दिन छाया में मुझे रखना पड़ेगा। अगर मैं निकालूंगी तो चूँकि रूट्स मुझे खींचनी पड़ेंगी, रूट्स इसकी डिस्टर्ब हुई रूट्स के साथ भी ये आराम से कुछ दिन थोड़ा मुरझाया रहता है, तो चल पड़ता है, लग जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा। और जब बरसात का टाइम आता है उसके बाद जब ये पूरी अच्छे से ये खिल रहा होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैं मिनी गार्डन भी इसका तैयार करती हूँ। तो जिसमें मैं पॉपी गार्डन तैयार करती हूँ तो उसमें मैं ये भी लगाना पसंद करती हूँ। तो 6 नंबर पे आप ये लगा सकते हैं। तो इस टाइम जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कई सारे हार्डी प्लांट्स जो हैं हमारे, उन्हें अगर हम रूट्स के साथ, रूट्स को जैसे डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमने पौध तैयार की है तो खींच के लगाते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं। तो मैंने लुधियाना वाले जो थोड़े से मैरीगोल्ड के ग्रो किए थे, तो मैंने वो ट्रांसप्लांट किए। तो कितने हार्डी होते हैं, हो जाते हैं, सारे के सारे मेरे वो मर गए, क्योंकि उनकी रूट्स जो हैं डिस्टर्ब हो गई थी, तो गर्मी में चलना पसंद नहीं करते। बट ये चीज़ जो है ये वाइल्ड पॉइंटसिटिया के साथ बिल्कुल भी नहीं है। समर पॉइंटसिटिया भी इसे कहा जाता है। तो ये एक बार गार्डन में आ जाता है तो ढेरों प्लांट्स इसके जो हमारे गार्डन में तैयार हो जाते हैं। तो अभी मैं कुछ दिन बाद जो है मिनी गार्डन बनाना भी पसंद करती हूँ। और इस मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है, मतलब पौधा बहुत जल्दी इसका जो है बड़ा होता है। तो इसे ज़रूर लगाएं। और ये जो बहुत तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से चलता है।
तो मेरा ख्याल है ये 6 तरह के पौधे आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और मैं वो ये ज़्यादा पौधे मुझे बहुत पसंद आते हैं जिनमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अब गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फिर कई बार ऐसा होता है कि पानी की भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो जाती है। तो मैं फिर वही प्लांट्स रखना पसंद करती हूँ जिन्हें कम पानी की ज़रूरत हो और जो आराम से चल पड़ें और ज़्यादा जिनके नखरे ना हों। हाँ, समर गार्डन के लिए आप नर्सरी से कोई भी प्लांट्स खरीद के लाते हैं, जैसे उनकी रूट्स मिट्टी में बंधी हुई होती हैं, डिस्टर्ब नहीं होती हैं, पॉली बैग हटा के उन्हें तो आप जब मर्जी कभी भी लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उनका कोई ना चलने का कोई ऐसी बात नहीं होती, चक्कर नहीं होता। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे इन खूबसूरत फ्लावर्स के साथ। तो मेरा ख्याल है जिन्होंने कमेंट करके पूछा था तो उनको आंसर मिल गया होगा, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं और इन्हें ग्रो कर सकते हैं अभी।